न इजराइल का आयरन डोम, न रूस का S-400। अब दिल्ली के आसमान का पहरेदार बनेगा भारत का अपना कैपिटल डोम। अवैध सुरक्षा से कांपेंगे दुश्मन, पत्ता भी नहीं खड़केगा, ड्रोन भी नहीं उड़ेगा। लेजर हथियारों से लैस भारत के नए डिफेंस सिस्टम ने संभाला मोर्चा। फाइटर जेट्स की कब्रगाह बनेगा राजधानी का आकाश। DRDO ने तैयार किया ऐसा देसी कवच तो 360 डिग्री से आने वाली मौत को भी पलक झपकते ही भस्म कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर याद है आपको? वो मंजर जब भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स ने सरहद पार करके दुश्मन के सबसे महफूज माने जाने वाले नूर खान एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया था। ब्रह्मोस की उस गूंज ने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए थे और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया था। लेकिन उस जीत के शोर के बीच भारत के रणनीतिकारों ने एक बहुत बड़ी कमी महसूस की थी, एक ऐसा डर जिसने दिल्ली के पावर गलियारों में खलबली मचा दी थी। अगर जवाब में दुश्मन ने हमारी राजधानी को निशाना बनाया होता तो क्या हम तैयार थे? इसी डर ने जन्म दिया है एक ऐसे महाप्रोजेक्ट को जो अब दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 और इजराइल के आयरन डोम को भी टक्कर देने के लिए तैयार खड़ा है। ये कहानी किसी विदेशी हथियार की खरीद की नहीं है, बल्कि भारत के अपने वैज्ञानिक द्वारा रचे गए उस अदृश्य किले की है जिसे भेदना तो दूर, उसके पास भटकना भी मौत को दावत देना होगा। दिल्ली के आसमान में अब एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें घुसने वाले कोई भी फाइटर क्रूज मिसाइल या फिर छोटा सा ड्रोन जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में वाष्प बनकर उड़ जाएगा। भारत के इस नए योद्धा का नाम है कैपिटल डोम। आखिर ये कैपिटल डोम है क्या भला? इसमें ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लगा है जो इसे दुनिया का सबसे अनोखा सिस्टम बनाता है? और क्या सच में DRDO ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसे बनाने में अमेरिका और चीन के पसीने छूट रहे हैं? क्या ये सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब और इस सीक्रेट कवच की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की तारीख में जंग सिर्फ सरहदों पर तोपों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। आज जंग का मैदान है आसमान, और जिसके पास अपने आसमान को सुरक्षित रखने की ताकत नहीं है, उसका हाल सीरिया और यूक्रेन जैसा होता है। भारत ने इसे बहुत जल्दी समझ लिया है। नई दिल्ली जो देश का दिल है, जहां सांसद से लेकर राष्ट्रपति भवन और सेना के मुख्यालय तक सब कुछ मौजूद है, उसे सुरक्षित रखना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी मकसद से प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत जिस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, उसका अनौपचारिक नाम है कैपिटल डोम। ये नाम सुनते ही इजराइल के आयरन डोम की याद आती है, लेकिन यकीन मानिए भारत का ये सिस्टम उससे कई कदम आगे की सोच रखता है। आयरन डोम छोटे रॉकेट्स को रोकता है, लेकिन कैपिटल डोम को डिज़ाइन किया गया है एक मल्टी लेयर शील्ड के तौर पर। यानी ये एक प्याज के छिलके की तरह काम करेगा। अगर दुश्मनों की मिसाइल ने पहली परत को पार कर भी लिया तो दूसरी, तीसरी और चौथी परत उसे किसी भी कीमत पर दिल्ली की जमीन को छूने नहीं देगी। ये सिस्टम सिर्फ मिसाइलों के लिए नहीं है, बल्कि ये फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और आज के द्वार के सबसे बड़े खतरे आत्मघाती ड्रोन्स को काल बनकर उभरेगा। QRSAM और VLSRSAM नाम थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल साफ और भयानक है। QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। ये सिस्टम ट्रक पर लोड होता है और चलते फिरते भी फायर कर सकता है। इसकी खूबी ये है कि ये दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं देता। जैसे ही रडार पर कोई क्लिप दिखा, सेकंड्स के अंदर मिसाइल हवा में होगी। ये सिस्टम खास तौर पर उन क्रूज मिसाइलों और फाइटर जेट्स के लिए बनाया गया है जो रडार से बचने के लिए जमीन से सटकर उड़ान भरते हैं। लेकिन कैपिटल डोम की असली ताकत छिपी है इसके दूसरे हथियार में, VLSRSAM यानी कि वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दिल्ली जैसे शहर में जहां चारों तरफ ऊंची इमारतें हैं, वहां आप मिसाइल लॉन्चर को घुमाकर निशाना नहीं लगा सकते। VLSRSAM की खूबी ये है कि ये मिसाइल सीधे 90 डिग्री पर ऊपर उठती है और फिर हवा में ही मुड़कर 360 डिग्री में किसी भी दिशा में जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करती है जिनके पास कोल्ड लॉन्च और वर्टिकल लॉन्च दोनों की महारत हासिल है। जिस तरह से इजराइल अपने आयरन डोम पर गर्व करता है, आने वाले वक्त में दुनिया भारत के कैपिटल डोम की मिसाइलें देंगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के उस भरोसे की सुरक्षा है
जो वह अपनी सेना और वैज्ञानिकों पर करते हैं। हजारों लाखों करोड़ों का ये प्रोजेक्ट स्वदेशी तकनीक का वो नमूना है जो साबित करता है कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी कीमत चुका सकता है और कोई भी टेक्नोलॉजी ईजाद कर सकता है। तो दोस्तों, इस देसी आयरन डोम को लेकर क्या आपको लगता है कि लेज़र हथियारों वाला ये सिस्टम भविष्य की जंग में गेम चेंजर साबित होगा? क्या पाकिस्तान और चीन अब भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो अपनी राय ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।